शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है मधुबन। ओम शांति। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। परमपिता परमात्मा का जन्म दिवस, जिसे हम हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हर साल महाशिवरात्रि फागुन मास में, जिसे वर्ष का अंतिम मास कहते हैं, उसकी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो कि 14वीं अंधेरी रात होती है, जिसमें चारों ओर अंधकार होता है, ऐसी रात्रि के टाइम हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इस संसार में देखा जाता है कि हम जो भी त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार किसी न किसी विशेष महान विभूति या किसी विशेष कार्य की यादगार के रूप में होते हैं। और महाशिवरात्रि तो परमपिता परमात्मा, जिसे हम ज्योति बिंदु स्वरूप शिव कहते हैं, उनका अवतरण दिवस है। ज़रूर इसके पीछे भी बहुत सारे महाकर्तव्य, विशेष कार्य जुड़े हैं, विशेष प्रसंग जुड़े हैं। कहते हैं एक बहुत सुंदर कहानी, जो कि हम अक्सर सुनते आए हैं महाशिवरात्रि के विषय में, कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और शिकार के दौरान उसने 2 हिरण देखे। जब वह उस युगल जोड़ी के ऊपर निशाना बांध ही रहा था कि तुरंत हिरण की नज़र उस शिकारी पर पहुंची और उस हिरण ने उस शिकारी को विनती की कि हम अगले दिन प्रातः इसी स्थान पर आपसे फिर मिलेंगे, आप तब हमारा शिकार कर लेना, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे घर में अकेले हैं, हम एक बार उनसे विदाई लेना चाहते हैं। तो शिकारी ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें जाने की आज्ञा दी। और तब वह शिकारी तो रात भर उस पेड़ के नीचे पहले और बाद में उस पेड़ के ऊपर विश्राम करने लगा। और वहाँ पर वो हिरण युगल जोड़ी अपने बच्चों के पास गई और अपने और मित्र संबंधियों से मिलने लगी। और जब मिलने के बाद वह विदाई लेने लगी, तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ हो लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी उम्र आपसे ज़्यादा है, हम शिकारी से विनती करेंगे कि आपको छोड़कर हमारा शिकार कर ले। वह संपूर्ण समूह ही शिकार होने के लिए, अपने जीवन का त्याग करने के लिए उस पेड़ के नीचे जाने लगा। और वहाँ पर वो शिकारी रात भर उस पेड़ के ऊपर विश्राम कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि अनजाने में विश्राम करते करते उस पेड़ का एक एक पत्ता, पेड़ के नीचे जो एक शिवलिंग था, उस लिंग के ऊपर धीरे धीरे गिरता जा रहा था। और अनजाने में परमपिता परमात्मा शिव को उसने प्रसन्न कर दिया। परमपिता परमात्मा ने उस पर और साथ ही हिरण समूह को देखकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखी और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। और कहते हैं कि तभी से ही महाशिवरात्रि का त्यौहार परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम अवडरदानी और भोलानाथ भी कहते हैं, उनकी याद में मनाया जाता है, ताकि हम सभी का जीवन भी, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएं और हम सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाए। परमपिता परमात्मा शिव को दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, इस संसार के अंदर सर्व पीड़ाओं को दूर करने वाला वैद्यनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ अनेक नामों से जाना जाता है। भारत देश में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी
उनकी पूजा और आराधना की जाती है। केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि हर धर्म, हर जाति, हर कुल में उनकी पूजा की जाती है। मुसलमान धर्म के लोग उस ज्योति को नूरे इलाही कहते हैं। सिख धर्म के लोग उसे एक ओंकार कहते हैं। और देखा जाता है कि मॉरिशस में तो शिवरात्रि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में भी शिवलिंग की तरह ही एक लाइट के ऊपर, एक प्रतीक के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जीसस क्राइस्ट ने स्वतः कहा कि आई एम ए सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज अ लाइट। तो हर धर्म के लोग उस ज्योति को, उस कल्याणकारी शिव को अलग अलग रूप और नामों से याद करते हैं। ऐसे सर्व धर्म पिताओं के परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण दिवस, दिव्य अवतरण दिवस, महाशिवरात्रि के रूप में, उनकी यादगार जन्मोत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। पर मनाने की विधि क्या है? हम सब उस परमपिता परमात्मा शिव पर अक के फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं जो शायद हम दुनिया में भी एक दूसरे को कभी नहीं देते। अक का फूल, जहरीले फूल, कड़वी चीज़ें जो प्रतीक है अपने जीवन की कड़वाहट की। भांग वो प्रतीक है उस नशे की, उस देह अभिमान के नशे की जिसमें आज हर व्यक्ति मग्न है। मैं का ये जो दुनिया के अंदर व्यापकता आ गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता है, जिसके कारण हम अक्सर दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना लिए संबंध और संपर्क में आते हैं। क्यों ना इस शिवरात्रि पर हम अपने अंदर की कड़वाहट को, अपने दुख और दर्दों को, उनकी जड़ों को यानी इन विकारों को सदा के लिए परमपिता परमात्मा पर अर्पित कर दें। यही तो वो आध्यात्मिक रहस्य है जो स्वयं परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम समझें और इस रहस्य को समझकर सच्चे दिल से उस सत्य पिता परमात्मा को प्रसन्न कर दें। साथ ही हम देखते हैं कि शिवरात्रि पर लोग जागरण भी करते हैं, रात को जागते हैं। निश्चय ही रात को जागने की बात नहीं है, यह बात है आंतरिक जागृति की। जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो इस संसार के अंदर जो अज्ञान अंधकार है उससे हमें दूर कर ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते हैं और वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं जिसकी आज हम सबको ज़रूरत है। हर व्यक्ति को ज़रूरत है ये समझने की कि मैं कौन हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है। यह सृष्टि जहाँ पर हम आए हैं अपना अपना पाठ बजाने, अपना अपना रोल अदा करने, उस रोल को अदा करने में हमें किन दिव्य गुणों की और अपने अंदर की उन विशेष शक्तियों की ज़रूरत है। और इस शक्तियों को प्राप्त करने की जो विधि है जिसे हम राजयोग कहते हैं, जिसे ही हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के साथ सच्चा संबंध कैसे स्थापित किया जाए और कैसे उनसे शक्तियाँ लेकर अपने अंदर की कमज़ोरियों को धीरे धीरे निकाल कर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के सानिध्य में रहकर अपने आप को शक्ति संपन्न, गुण संपन्न और ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न कैसे बनाएं। यदि हम सच में ये विधि समझ जाएं, तो सदा काल के लिए वह शिव भोला भंडारी हमारे जीवन के अंदर जीवन के हर भंडारे को भरपूर कर देगा। क्यों ना उस अवडरदानी से सच्चा वरदान प्राप्त कर लें ताकि हमारे अपनों का जीवन सुखमय और संपन्नता से संपूर्ण बन जाए। आइए इस शिवरात्रि को हम सच्ची शिवरात्रि के रूप में मनाएं। ओम शांति। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन
शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।